स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर चैप्टर 8, वही नाम है इसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक एक्सरसाइज 8.4 का होगा। नाम है एप्रोक्सीमेशन, सन्निकट मान। जैसे आप 27 का पावर 1/3 को सोल्व करना चाहते हो, then you can get exactly 3, but if it is 28 raised to 1/3, then you cannot find out the exact value, but you can find the approximate value, nearest value, which is gives you 28. आप इसका कंप्लीटली क्यूब रूट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट आप ऐसा वैल्यू पता कर सकते हो, ऐसा अप्रोक्स वैल्यू पता कर सकते हो, ऐसा लगभग मान पता कर सकते हो जिसका क्यूब 28 के आसपास आ जाए। एग्जैक्टली 28 तो नहीं आएगा, पर 28 के आसपास आ जाए, ऐसा आप वैल्यू पता कर सकते हो। तो मैं आज यही प्रोसेस आपको बताऊंगा कि इस तरह की, जैसे 27 का क्यूब रूट एग्जैक्टली 3 होता है, बट 28 का क्यूब रूट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू न होकर जो वैल्यू आएगी, नियरेस्ट वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। सपोज यहाँ 1/3 या 1/10, 1/5, 1/6, 2/3 ऐसी भी पावर हो सकती है, तो उसका भी मान तो होता है, वैल्यू तो होता है। तो वो वैल्यू कैसे पता किया जाए, तो वो वैल्यू डेरिवेटिव्स के द्वारा पता हो सकता है, हमारा डिफरेंशिएशन के द्वारा पता हो सकता है, अवकलज के द्वारा अच्छी तरह से ज्ञात हो सकता है। इसलिए इस टॉपिक को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रखा है, अवकलज के अनुप्रयोग। आइए मैं आपको एक दो एग्जांपल के द्वारा, या आप चाहो तो इसी को ले लो एग्जांपल, इसी को बना लो। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं आपको आज, कल बात हुई थी, स्टूडेंट से बात चल रही मेरी। मैं सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप सब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 100% आप व्यूअर्स बने, वीडियो देखने वाले बने, सबसे पहले जरूरी है, बाकी बात बाद में है। इसको ध्यान रखें, सीरियसली ले, स्ट्रिक्टली कर रहा हूं मैं, बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार आपसे कोशिश कर रहा हूं, फिर भी व्यूअर्स की संख्या अभी 100% नहीं पहुंची है, तो उसको 100% बनाएं। आज हम एप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स का ये मेरे पास रिप्लाई आ रहा है कि सर आप सारे डाउट सोल्व करवा देते हो बोर्ड पे, तो हम क्या करें, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं काम। हम भी कुछ क्यूरी चाहते हैं, हम भी ऐसा कोई काम चाहते हैं जिसको हमें खुद को फाइंड आउट करना हो, तो हमें भी कुछ लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारा दिमाग काम ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली आज से ऐसे करूंगा मैं सारे सवाल नहीं बताकर कुछ कुछ सवाल बताऊंगा, और आप बाकी रिमेनिंग सवाल को सोल्व करेंगे, फिर में करेंगे। नहीं आता है तो आप विदाउट हेजिटेशन 100% 24 घंटे 24 आवर्स में जब भी आपको टाइम जरूरत हो मेरी, तो आप कॉल करें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। आप देखिए आज मैं इसके काफी एग्जांपल्स आपको सोल्व करवाता हूं। आप देखिए इसी को हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के स्टेप्स जो इसके लिए होंगे बाकी सबके लिए सेम ही होंगे। स्टेप्स आपको याद रखने। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, इसको एग्जांपल मान रहा हूं मैं, जो हमें वैल्यू दी गई है
28 है। तो इस 28 के आसपास कोई ऐसी संख्या हमें सोचनी है, खोजनी है कि जो इस पावर को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सके। 28 के आसपास, यहां 28 है, यहां कोई भी नंबर हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है, तो वो दी गई नंबर तो इस पावर को एग्जैक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट उस दी गई नंबर, ये बेस है और ये पावर है, ये आधार है, ये घात है, तो उस बेस, उस पावर, उस आधार के आसपास नियरेस्ट कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जो उस पावर को एग्जैक्टली एक्सेप्ट करती है। तो हमें पहले ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 28 के आसपास और इस 1/3 पावर को 100% एक्सेप्ट करती है। तो वो 27 जो मैंने पहले बता रखा है। तो जो संख्या आपने मानी है, यानी वो संख्या जो 28 के आसपास है, आधार के आसपास है, बेस के नियरेस्ट है और इस पावर को कंप्लीटली एक्सेप्ट करती है, उसको x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। लेट x इज इक्वल 28। फिर आएगा डेल्टा x या डेल x भी बोलते हैं इसको। वो होता है जो आपको नंबर मिली है, जो आपको नंबर मिली है वो, और आपने जो नंबर मानी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है डेल एक्स, dx, डेल्टा एक्स। यदि आपने जो मानी है वो संख्या बड़ी है, ये तो हमने मानी है, सॉरी यहां x का 27 था ना, ये तो हमने मानी है, हमने मानी है वो संख्या यदि छोटी है तब प्लस का आएगा डेल्टा एक्स, और हमने मानी है वो संख्या बड़ी है। सपोज यहां 26 की पावर 1/3 होता, सवाल में 26 की पावर 1/3 होता, तो 26 तो 1/3 पावर को 100% एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसके नियरेस्ट कौन है? 27। तो हमने 27 मानना पड़ता, तो हम मानते वो बड़ा होता, बड़ा होता तो डेल्टा एक्स इसका था माइनस का। आप देखें आगे, ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स। आप देखें जो फंक्शन हम बनाएंगे, अवकलन का अनुप्रयोग करेंगे, तो अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करेंगे तो कोई फंक्शन तो होना चाहिए ना, तभी अवकलन करोगे। फंक्शन क्या होगा हमेशा ध्यान रखिए, एफ एक्स क्या होगा, इसको आप वाई भी बोल सकते हैं, क्या होगा? वो होगा एक्स की पावर जितनी आपको दे रखी, एक्स की पावर जितनी आपको सवाल में दे रखी, 1/3 तो 1/3, 1/10 तो 1/10, 2/5 तो 2/5, जो भी आपको सवाल में पावर दे रखी। ये सवाल नहीं है, तो ये सवाल नहीं है, ये तो मैंने पहले एग्जैक्ट पावर को एक्सेप्ट करने वाला एक एग्जांपल लिखा था, ये है सवाल, इसको हल करें तो एग्जैक्ट जो पावर है वो रख देंगे। अब इसका x के सापेक्ष, क्योंकि x के टर्म में अपने लिखा है इसलिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ओके, इसको एफ डैश भी लिख सकते हैं हम, इसको हम dy/dx भी लिख सकते हैं, इज इक्वल 1/3 x की पावर -2/3, इसको सोल्व करेंगे 1/3 x की पावर 2/3। जब अंश को हर और हर को अंश बना देते तो पावर का निशान चेंज हो जाता है, यहां माइनस था, यह ऊपर बढ़ा था, अंश में नीचे लाया हर में, तो पावर का निशान पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इसको आप यहां लिख देता हूं मैं, आप पहले लिख देना, बिकॉज dy इज अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट एक्स के डेल्टा y के एंड dx इज अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट डेल्टा x। तब क्या होता है, ये मान लिया हमने इनको, dy को डेल्टा y मान लिया, dx को डेल्टा x मान लिया। तब क्या होता है, डेल्टा y इज इक्वल 1/3 x रेस टू 2/3 और इंटू डेल x हो जाता है। इसको डेल x भी बोलते हैं स्मॉल शॉर्ट में, डेल्टा x भी इसका फुल फॉर्म है। हो गया, ये डेल्टा y हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1/3 x की वैल्यू जो है वो रखेंगे, वो 27 थी और 2/3 था, इंटू डेल x का वैल्यू 1 था। इतनी कहानी सबके समझ में आई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आगे ले चलता हूं सवाल को इधर। तो देखिए, पहले इसको सोल्व करके बताता हूं कि 27 की पावर 2/7 2/3 सोल्व कैसे होगा। देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं 27 की पावर 1/3 को सोल्व करूंगा, इसकी पावर 2 रखूंगा, ये पावर इससे इंटू होगी, 1/3 2 से इंटू होगी तो 2/3 हो जाएगी। मैंने इसको दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, बाकी वैल्यू उसकी उतनी ही है। 1/3 मीन्स होता है क्यूब रूट, और सिंपल मेरी भाषा में बताना चाहूं तो इस संख्या के 3 टुकड़े करिए, बराबर बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, और उन 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा इसका रिजल्ट होगा। सिंपल भाषा में 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का एक ग्रुप बना, उसमें से एक ले लो, 3 आ गया, इसका आंसर आ गया 3, और 3 के ऊपर पावर अभी बची पड़ी 2, इसका रिजल्ट आ गया 9, यानी 27 की पावर 2/3 का मान आ गया 9। आगे तो देखिए, डेल्टा y इज इक्वल 1/3 इंटू 9, ये हो गया 1/27, यानी 1 को 27 से डिवाइड करना, 1 को 27 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। आ जाइए, सॉरी, वन डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पॉइंट लिया, पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पड़े होते हैं, 0 पड़े होते हैं, तो मैंने एक 0 उतारा, मेरा काम नहीं बना, यानी भाग नहीं गया, तो यहां भाग 2 थी 0, फिर एक 0 उतारा, अब जाएगा 27 81, 19 बच गया, फिर यहां पॉइंट में से एक 0 उतारूंगा, 190 हो गया, 27 5 135, 27 6 162, और 27 संते 187, 27 संते 187, सॉरी 189, 27 संते 189, और एक बच गया, फिर वही 0 उतारा, फिर भागने गया तो 0 आ सकता है। हमें स्टूडेंट कहेगा कि दशमलव के कितने स्थानों तक उत्तर देना है, ऐसा कहता है प्रश्न में, सवाल में, और मिनिमम हम कुछ नहीं दिया जाए तो हम 4 डिजिट तक, 4 अंकों तक, दशमलव के 4 स्थानों तक हम मान ज्ञात करें, ठीक है। तो डेल y का वैल्यू आ गया 0.0370, ओके। अब हमें, ये तो डेल y का वैल्यू है, ये x है, ये डेल x है, हमें वैल्यू किसका चाहिए था, 28 का चाहिए था। देखना, मैं आपको अपनी भाषा में बिल्कुल सिंपल सा, हमें 28 का मान चाहिए था। 28 कौन था, 27 प्लस 1 था, समझे ना। तो साहब 27 कौन था, x था, 1 कौन था, डेल x था, समझ गए। हमें इसका वैल्यू चाहिए, फंक्शन के रूप में सवाल को लाऊंगा तभी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज होगा ना। आओ देख लो, 28 का वैल्यू निकालना था, 28 क्या होगा, 27 प्लस 1 हो गया, 27 कौन है, x है, ये पड़ा, 1 कौन है, डेल x है, की पावर 1/3 हो गया,
इसका रिजल्ट होता है x, ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए, इसे याद कर लीजिए, और प्लस डेल वाई। इसे फॉर्मूला समझ लें, याद कर लें, सब सवालों में ऐसा ही होगा, x होगा प्लस डेल x होगा, समझ में आ गई। और यहां पर की पावर जो सवाल में दे रखी है वो हो जाएगी, की पावर जो सवाल में दे रखी है वो हो जाएगी, आगे हमेशा x की पावर जो सवाल में दे रखी है वो, और प्लस डेल्टा वाई ही होगा, सेम एज इट होगा, किसी भी सवाल में चेंज नहीं। आप देखिए आगे वैल्यू रखिए, ये तो 28 है, रेस टू 1/3 है, इज इक्वल एक्स का 27 है, रेस टू 1/3 है, और प्लस का वैल्यू 0.0370, 0.0 और 370। ओके, अब आ जाइए, ये 27 की पावर 1/3 का वैल्यू 3 होता है, और इसको प्लस कर दूंगा तो ये हो गया 0.0370। ये इसका 28 की पावर 1/3 का सन्निकट मान है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू, सन्निकट मान, एप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा सवाल, देख लीजिए, हमें सवाल मिला था 28 की पावर 1/3 का वैल्यू पता करिए। तो हम सबसे पहले सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं कि इस दी गई पावर को इस आधार के आसपास कौन सी संख्या पूर्णतया स्वीकार करती है, उस संख्या को x मान लेंगे जो इस पावर को स्वीकार करती है। जो हमने माना, जो दिया गया उसका अंतर, पहले दिया गया वो माइनस जो माना है उनका अंतर डेल्टा x होगा। फिर हम फंक्शन बनाएंगे f(x) = y = x, और पावर उतनी, x लिखना है, y लिखना है, f(x) लिखना है, बाकी सब लिखना है, पावर उतनी जितनी सवाल में दे रखी है। फिर उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहली स्टेप सिंपल अवकलन की तरह कर दिया अपन, अवकलज आ गया, प्रथम अवकलज dy/dx आ गया। उसके बाद लिखना कि dy को डेल्टा y मानते हैं, dx को डेल्टा x मानते हैं, और डेल्टा y = डेल्टा x को उधर गुणा में ले जाना। फिर x और डेल्टा x का, x को डेल्टा x का वैल्यू रख देना, इनको सोल्व कर लेना, सोल्व करने पर डेल्टा y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर हर सवाल में 100% जो सवाल है वो वैल्यू रखो, उसके आपने टुकड़े किए वो रखो, इन टुकड़ों क्या क्या नाम दिया वो रखो। बराबर में क्या रखना है, बराबर में हमेशा x रखना है, उतनी पावर लगानी जितनी पावर सवाल में दे रखी है, प्लस डेल्टा y लिखना, ये फिक्स है, ये फॉर्मेट फिक्स है, याद रख लें इसको। इसमें जो जो वैल्यू आपने पता कर रखी है रख दें, आपको सवाल का आंसर पता हो जाएगा। स्टूडेंट जरा बोर्ड पे गौर से देख लें, ये हमारा एप्रोक्सीमेशन का एक सवाल है। 8.4 की बात करूं तो मैं आपको पहले बता दूं, पेंसिल ले लें आप, और जिन सवालों में आपको डाउट है वो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे डाउट की बात करूं, पहले बनी होगी, दूसरे बनी है, तीसरे बनी है, चौथे में नहीं होगी, क्यों, नियरेस्ट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको। और चौथे में 1/2.002 की पावर 2 है, तो ये बट्टे वाली पावर हर संख्या एक्सेप्ट करे या नहीं करे ये जरूरी नहीं। पर इसके ऊपर मैं 3 पावर लगा दूं, 2 पावर लगा दूं, 5 लगा दूं, 50 लगा दूं, तो कहीं दिक्कत थोड़ी आ रही, स्वीकार करेगी वो, तो कहीं दिक्कत ही नहीं। तो जो चौथा सवाल है उसकी थोड़ी सी बात बता दूं मैं आपको, 1/1/2.002 की पावर 2 है, तो एक को एक बार भूल जाना, आप तो एक बार इसको सोल्व करना, इसमें x तो हो जाएगा 2, समझ लो x तो हो जाएगा 2, डेल x हो जाएगा ये वाला जो पड़ा है। फिर सही फंक्शन बनेगा, की पावर 2 है तो डेल dy/dx = x² का 2x हो जाएगा, और डेल y यहां आ जाएगा 2x × डेल्टा x, 2 × x का वैल्यू 2 है, 4 हो गया, डेल्टा x का वैल्यू ये आएगा ही, इससे गुणा कर देना, इतना आ गया डेल y,
0.008 आ जाएगा, वो डेल वाई आ गया। फिर डेल वाई रख के यहाँ पर यहाँ आ गए, यहाँ रखना आप 2 + 0.002 और यहाँ मतलब यहाँ x की वैल्यू यही रह जाएगी और यहाँ पर डेल वाई का वैल्यू 0.008 निकाल लिया। सोल्व करके हम यहाँ पर 2.002 की घात 2 का पूरा मान यहाँ ज्ञात कर देंगे। आगे मान लो यहाँ पर यही मान आया, सपोज कर लो ये मान आया 3.0370 आया, सपोज कर लो एक बार। तो इसको यहाँ लाके रखना, यहाँ लाके रखने का मीनिंग तो समझ में आ ही रहा आपको। 1/3.0370 या जो भी वैल्यू आएगा उसका, उसको यहाँ रखोगे। इट मींस एक में उसका भाग लगाना है, एक में उसका भाग लगाएंगे तो इस पूरे का रिजल्ट आपको पता हो जाएगा। आई बात समझ? ये चौथे का। पांचवा आराम से हो जाएगा, छठवा आराम से हो जाएगा। 400 का रूट है, 401 का रूट है तो 400 का रूट पूरा पूरा होता है तो 400x हो जाएगा, बचा एक वो डेल x हो जाएगा, बाकी काम ऐसे होना है। फिर सातवां भी आराम से हो जाएगा। 3.968 रेज़ टू 3/2 है। 3 पॉइंट सुनना, बात है, सवाल है सातवें की, सातवें सवाल की समझ लो अभी, फिर आप कहोगे कि मैंने नहीं बताया। सातवें सवाल में है 3.968 की पावर 3/2। आप मुझे कहो गुरुजी आपको क्या पता कौन सी संख्या 3/2 पावर को एक्सेप्ट करती है। अरे भाई समझ कि ऊपर वाली पावर तो सब एक्सेप्ट करती है, नीचे वाली पावर यानी 1/2 हो गई, 3 गुणा 1/2 हो गई। 1/2 का मतलब रूट हो गया, ये किसके नजदीक है? 4 के नजदीक है। तो 4 कंप्लीट स्क्वायर होता है, यानी 1/2 पावर को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ x हो जाएगा 4 डेल्टा x होगा 3.968 में से 4 को माइनस करोगे तो बचेगा 3.968 माइनस 4 इज इक्वल 0.032। ये वैल्यू आएगी किसकी? डेल x, डेल्टा x की वैल्यू। कंफर्म है? डेल x आ गया आपके पास। फिर यहाँ पर फंक्शन बनाओगे, सेम टू सेम लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है। x आएगा, y आएगा, इक्वल आएगा, x आएगा की पावर 3/2 आ जाएगी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना, इधर डेल y रख देना और डेल्टा x को उधर ले जाना। जो डेरिवेटिव जो आया, हर सवाल का अलग अलग आएगा, आपको करना आता है, जो आएगा वो आ गया। x और डेल x का वैल्यू रख देना, डेल्टा y का वैल्यू निकाल लेना, हो गया। फिर ये फॉर्मूला यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे? आपको किसका वैल्यू चाहिए? ये चाहिए 3.968 रेज़ टू 3/2, सेम टू सेम लिख दिया, इज इक्वल, इसके आपने दो पार्ट की थी, एक तो 4, एक था यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये माइनस का आएगा वैल्यू, ये मैंने ये लिखा, सॉरी नहीं लगाएगा मैंने माइनस से, ये वैल्यू किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ आएगा 4 माइनस 0.032 हो गया। फिर यहाँ x लिखना है, डेल्टा x लिखना है, 2/3 लिखना है, इज इक्वल x की पावर 2/3 लिखना है, प्लस डेल्टा y लिखना, सेम फॉर्मूला होगा। केवल यहाँ पर x डेल x और डेल्टा y नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? पावर बदलेगी सवाल के अकॉर्डिंग। हो गया। यहाँ लिख देना 3.968 रेज़ टू 2/3, यहाँ लिख देना x किसको माना था? 4 की घात किसको माना था? देख लेना, वो 4 की घात जो आया था आपने करने पर 2/3, 3/2, 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2 का मान 8 होता है। 4 की घात 1.5 का मान 8 होता है, 4 की घात 2 का मान 16 होता है। आई प्लस डेल्टा वाई आपने निकाल रखा है, वो माइनस का आएगा, क्योंकि जब डेल एक्स माइनस का होता है, ध्यान रखना, डेल्टा एक्स, डेल एक्स जब माइनस का होता है तो डेल्टा वाई भी जो आता है किसका होता है? माइनस का आता है। तो यहाँ पर माइनस का निशान लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा, तो माइनस का निशान है। मैंने इसका वैल्यू 8 बताया था, 4 की घात 3/2, 8 में से जो वैल्यू है उसको माइनस कर देना, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये रहा सवाल संख्या 7। 8 32 1/5, तो 1/5 घात को 32 आराम से एक्सेप्ट करता है, x हो जाएगा 32, आगे जो डिफरेंस पड़ा है 0.15 वो हो जाएगा आपका डेल्टा x। और उसके बाद नाइन्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नाइन्थ की बात करें, दिख रहा है मेरे ख्याल से सबको?
नाइन्थ 0.6 रूट है, तो ये नंबर रूट कंप्लीटली नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको 0 लगा लेंगे। तो 0 लगाओगे तो यहाँ पर x तो आपका हो जाएगा 0.64, जो कंप्लीटली स्क्वायर रूट यानी हाफ पावर को एक्सेप्ट करता है। हाफ पावर एक्सेप्ट करेगा तो इसका रिजल्ट 0.8 आ जाएगा। तो जो सवाल में इतना पड़ा है इसके आगे 0 लगा लेना, क्योंकि पॉइंट के आगे कुछ यहाँ पर वैल्यू है, इसके आगे कितनी 0 लगाओ, इसका वेटेज वैल्यू ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, तो ये सेम रहेगा, ऐसा लिख लेना। फिर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और डेल x क्या हो जाएगा, आपको जो गिवन है 0.6t माइनस 0.64, तो डेल हो गया, डेल्टा x जो आएगा 0.04 आ जाएगा। वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा। जब डेल्टा x माइनस का आता है तो डेल्टा y भी किसका आता है, माइनस का आता है। और माइनस का आता है तो यहाँ जब हल करो, सूत्र में प्लस ही लिखना, या हल करो तो माइनस का निशान लगा देना। माइनस का है तो इसमें से घटा देना, प्लस का है तो इसमें जोड़ देना। ये सवाल संख्या आपका हो गया 9th। अब देखो 10th 11th मुझे बताने, बता दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे पहले जो सिंपल सिंपल सवाल है पहले उनकी बात कर लेते हैं हम। जो 12th नंबर का सवाल उस पे आते हैं, 10th और 11th को छोड़ के एक बार 12th पे आते हैं। एक बार बोर्ड पे लिखा है, उसमें से कोई देखना है समझना है तो देख लीजिए आराम से। ट्वेल्थ नंबर पे आ जाइए, सवाल पढ़िए। 12th क्या है, ट्वेल्थ है हमारे पास, यदि y बराबर x की पावर 2 प्लस 4, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 तथा x का मान 3 से 3.1 परिवर्तित होने पर अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा y में परिवर्तन का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। y में कितना परिवर्तन हुआ, हमें सिर्फ डेल्टा y ज्ञात करना है। परिवर्तन होने के बाद कितना वैल्यू आया वो यदि पूछे तो हमें कंप्लीट इसको करना है। ये पूछ रहा है हमें कि अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकट मान, y में परिवर्तन है तब तो क्या निकालना, सिर्फ डेल्टा y निकालना है, और सन्निकट मान मतलब कंप्लीटली जो मैंने यहां तक इसको सोल्व किया था वो करना है। अभी करके बता रहा हूं, आइए सवाल संख्या 12। सवाल में x है 3 और डेल्टा x वो है 0.1, क्योंकि 3 से 3.1 होने पर 0.1 वैल्यू इंक्रीज हो गई है। जो इंक्रीज होता है, जितना डिक्रीज होता है उसको डेल एक्स कहते हैं। नेक्स्ट, हमें जो फंक्शन एफ एक्स जिसको हम बोलते हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका वही x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल 2x, ये 0 हो गया। इसको आपको पता है वो लिख देंगे शॉर्टली लाइन में लिखा कि डेल dy को डेल्टा y हमने मान लिया है, तो ये हो गया 2x इंटू ए भी होगा डेल्टा x। ये बात आपको समझा रखी है मैंने। डेल्टा y इज इक्वल x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू था हमारे पास 3, डेल x था 0.1, रिजल्ट आ गया 0.6। ओके, अब आगे क्या चाहिए आपको, आपको परिवर्तन का सन्निकट मान चाहिए। तो परिवर्तन क्या था सुनना, यहां पर f3, क्योंकि पहले 3 था फिर 3.1 हो गया, तो f3 कितना आ रहा है, f3 आ रहा है हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 13 आ गया। ओके, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f3.1 की चाहिए। f3.1 क्या कहेगा, f3 प्लस 0.1 ऐसा कहेगा, यस। ओके, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप लिखोगे f3 प्लस 0.1 इज इक्वल, आपके पास क्या था, f3 प्लस डेल्टा y।
ओके, क्योंकि F3 का वैल्यू तो हमें पता ही है, 0.1 पे कितना आ रहा है वो हमने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 के 0.1 से सन्निकट मान कितना आता है, 0.6 आता है, वो हम यहाँ रखते हैं। ये हो गया हमारे पास में 13 और प्लस का आया था, इसलिए 0.6 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया 13.6। ये लो साहब F3.1 का वैल्यू चाहिए। और परिवर्तन कितना हुआ था, वो परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ था, ठीक है। और सन्निकट मान 13.6 है। हार्ड नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट याद रखने। नेक्स्ट 13, सिद्ध कीजिए कि घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने की त्रुटि की लगभग 3 गुनी होती है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा देखने में सुविधा रहेगी। देख लो इसको एक बार, आराम से समझ लो, देख लिया होगा। वैसे वीडियो को आप रिवर्स फॉरवर्डिंग करके अच्छी तरह से 2 बार 3 बार देख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो बच्चे पीछे रह गए, पीछे काम आप एक्स्ट्रा टाइम देकर सोल्व करें, हल करें, समझें, बाकी रेगुलर वीडियो देखना अनिवार्य है, मस्ट है भाई। 13वें नंबर का सवाल कह रहे हैं घनाकार संदूक माना, घनाकार संदूक की भुजा या कोर x इकाई है, ठीक है, तथा ये भी मान लेते हैं कि उसमें परिवर्तन कोर मापने में जो त्रुटि हुई है उसको हम मानते हैं डेल्टा x। ओके, वो कह रहा है जब हम कोर माप रहे थे वो x की जगह थोड़ा बहुत उसमें कम ज्यादा हो गया, थोड़ा परिवर्तन हो गया, वो कम ज्यादा हुआ, उसको मैंने डेल्टा x नाम दिया। तो जब कोर मापने में थोड़ा बहुत कम ज्यादा परिवर्तन हुआ है तो आयतन में कितना होगा, क्योंकि आयतन तो भुजा क्यूब होता है, अलग जाना चाहिए, कितना होगा वो देखते हैं। आप कहेंगे चूंकि घन का आयतन v बराबर भुजा क्यूब, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने का dv बाई dx इज इक्वल 3x स्क्वायर, और वो इसको डेल्टा v 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x लिख देंगे। आप वैल्यूज की पुट कर देंगे कि आयतन में सन्निकट परिवर्तन कितना है, परिवर्तन होने के बाद मान ज्ञात करना वो अलग स्टेप है, परिवर्तन कितना हो, आयतन में चेंज कितना हुआ वो यहां देख रहे हैं। वो x स्क्वायर था ही और ये डेल्टा x पढ़ेंगे। आप सुनिए इस चीज को, हमें कहा है कि आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। याद रखना ये वर्ड, जब प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें तो कैसे होता है, प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करें। सपोज पहले मैं किसी भी घन की भुजा को 10 माप रहा था तो उसका आयतन 1000 आ रहा था। अब मैंने 10.1 माप लिया तो कुछ और है, तो थोड़ा बढ़ के आया, मान लो 5 बढ़ गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, कैसे गणना करोगे, पहले कितना था 1000 था, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, 5/1000 गुणा 100, वो बढ़ावा मान आ गया 0.5% आ गया। तो सुनना कितने प्रतिशत त्रुटि हुई, वो त्रुटि किसके सापेक्ष होगा, जब एक्चुअल वैल्यू आपने मापी थी उस समय आयतन कितना था उसके सापेक्ष प्रतिशत गणना की जाती। एक्चुअल माप क्या था, एक्चुअल माप x था, मापने में त्रुटि गलती कितनी हुई, डेल्टा x। डेल्टा x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x।
तो एक्चुअल मान के अनुसार कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? डेल्टा एक्स प्लस का तो वृद्धि होगी, डेल्टा एक्स माइनस का तो कमी होगी। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां लिखना, चलो इसको हटा के ये लिखता हूं मैं, याद रखना इसको, दोनों पक्षों में एक्स क्यूब का भाग लगाएंगे। अरे गुरुजी क्यों लगाया, अभी तो बताया मैंने, एक्चुअल मान में आयतन कितना होता है उसका भाग लगाएंगे, उसके सापेक्ष तो ज्ञात करेंगे। आगे और देख लें, समझ में आ जाएगा। लगाने पर डेल्टा वी बाई एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये देखना है, ये क्या, ये आयतन है, तो ये हो गया डेल्टा वी बाई वी। चाहो तो इसको गुणा में 100 लगा दो ताकि प्रतिशत बन जाएगा डायरेक्ट। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, नीचे x आ गया, ये लो ये 3 यहां लिखता हूं, डेल्टा x ऊपर है, नीचे x आ गया और गुणा में 100। इसका मतलब क्या है, भुजा में त्रुटि का प्रतिशत, मान लो भुजा पहले 5 थी, यानी x का मान 5 था, अब 5.2 नाप ली, तो त्रुटि कितनी हुई 0.2, तो 0.2/5 और गुणा 100, ये भुजा के मापन में त्रुटि का प्रतिशत आ गया। ये तो आ गया भुजा के मापन में त्रुटि का प्रतिशत, और ये आ गया आयतन के मापन, इस भुजा के कारण आयतन के मापन में हुआ त्रुटि का प्रतिशत। तो आयतन के मापन में त्रुटि का प्रतिशत भुजा के मापन में त्रुटि के प्रतिशत का कितना गुना है, 3 गुना। यहां भाषा में लिख रहा हूं, यहां जगह पड़ी, ये क्या हो गया, आयतन, भाषा में लिख रहा हूं आराम से, मापन में प्रतिशत, आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुना भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि। आगे बात समझिए, तो लिख देंगे, आता है, इसको भाषा में लिख दो, जब किसी घन की कोर या घनाकार संदूक की कोर, या ऐसे लिख दो, आता है घनाकार, मैं लिख देता हूं भाषा, संदूक की कोर के मापन में प्रतिशत त्रुटि का 3 गुना उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि के बराबर होता है। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 13। देखिए बोर्ड पे आराम से, सवाल संख्या 13 हो चुका है। चौकदे सुन लीजिए, एक गोले की त्रिज्या 10 सेमी थी और वो मापी गई 9.8, कम मापी गई, यानी त्रुटि जो आई वो ऋणात्मक आई, डेल्टा एक्स आया और ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तब उसके आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। त्रुटि ज्ञात करने सिर्फ डेल्टा वी ज्ञात करना है। गोला है,
आप लिखेंगे एक गोला लिखा, एक गोले की त्रिज्या आर लिख दो, चलो एक्स मान लो, एक्स ही रन दो, एक्स बराबर 10 इकाई है और त्रिज्या मापन में त्रुटि हो गई हमारे पास में क्या थी, -0.2, क्योंकि 10 थी 9.8 मापेगी तो -0.2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होगा, अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx इज इक्वल 4 पाई एक्स स्क्वायर, यानी त्रिज्या को x माना है, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई अपनी जगह पढ़ाई है, एक्स स्क्वायर पढ़ाई है, ये डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू माइनस का 0.2 था, उसको हल कर देंगे और x का जो वैल्यू पड़ा है 10 वो लिख देंगे और वो हमें डेल्टा v यानी आयतन में त्रुटि पता हो जाएगी। प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी और आयतन में सन्निकट मान भी नहीं पूछा कि परिवर्तन होने के बाद कितना होगा, हमें सिर्फ आयतन में सन्निकट परिवर्तन पूछा है, डेल्टा v पूछा है, जिसके द्वारा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी तरह देखें, इसको हल करें। आज सवाल मैंने कम बताई, आपको ज्यादा दिए ताकि आप उसको समझ सकें, कर सकें। प्लस सुनिए मेरी आगे बात, अच्छी तरह पढ़ाई करें, सब वीडियो देखें, टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट आपको पता ही है कि 11, 12 और 13 को है, 11 को फिजिक्स है, 12 को केमिस्ट्री है, 13 को मैथ बायो है। समय 11 से 12 रहेगा, 5 मिनट पहले बैठना है, सारी सामग्री लेकर बैठना है, 2 मिनट पहले 12 बजने से 2 मिनट पहले उसको सबमिट करना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप और 70 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। हमारे जो चैप्टर हैं वो हैं पहला, दूसरा, 7वां और 8वां। पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, ये 4 चैप्टर मैंने आपको दिए हैं। ये हमारा सिलेबस है, 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा मिलेगा। सभी विषयों में 25 नंबर है, सभी विषयों में 1 घंटा है, सभी विषयों में ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स होंगे। सभी विषयों का सिलेबस आपको अपने विषयाचार्य जी ने, सब्जेक्ट टीचर ने बता दिया होगा, नहीं बताया है तो आप कॉल कर लें और मैंने उनको अच्छी तरह बोल दिया, बता दिया होगा, कल तक आपके पास 100% आ जाएगा या आ गया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।